मेमोरी यानी याददाश्त की कैपेसिटी या हाफजा। Definition of memory. Memory is the capacity and processes involved in retaining, retrieving, and using information about stimuli, images, events, ideas, and skills after the original information is no longer present. इमाम गज़ाली ने हाफसे के बारे में कहा हुआ है कि ये हमारा खजाना दार है, हमारा ट्रेजर है इंसानी जहन का, क्योंकि ये हमारी अक्ल व फ़हम को वो नॉलेज फ्राहम करता है जो कि हमने स्टोर किया है जबकि वो हमारे सामने नहीं है। हम उन चीज़ों के लिए जो सीख चुके हैं, जो देख चुके हैं, जो तजर्बा कर चुके हैं, जिनका मुशाहिदा कर चुके हैं, उन्हें किसी स्टोर में डालते हैं और स्टोर एक ख़जाना है और उसका ख़जानादार हाफसा है। तो ये इस्लामिक एक फ़िलासफ़र ने बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर काम किया हुआ है। अब मेमोरी जो है वो क्योंकि ये प्रोसेसेस करती है, रिटेन करती है, वापस ला के आपको देती है और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करती है जो हमारे इर्द गिर्द जो मुहर्रकात हैं, जो मुहर्रक हैं, जो तस्वीर हैं, जो इमेजेस हैं और जो वाक़यात हैं या कुछ स्किल हैं जो हम सीखते हैं, जैसे लैंग्वेज है, जैसे आप आयतल कुर्सी पढ़ने लगेंगे तो आपकी याददाश्त से ही आपकी तरफ आएगी। तो ये एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है मेमोरी। हम मेमोरी किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? मटेरियल के लिए। एक प्रोफेसर जिनकी बुक में अक्सर यूज़ करती हूँ, कॉग्निटिव साइकोलॉजी की, गोल्डस्टेन, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ एक तजर्बा करते हैं कि आप अपने मेमोरी नोट्स बनाएं जो चीज़ें आप याद रखना चाहते हैं। तो उसमें वो टॉप पे होता था एग्जाम नोट्स, रेसिपीज, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, ये तो दो जो बाकी की चीज़ें ये सभी करते हैं। स्टूडेंट की टॉप पे एग्जाम नोट्स, नेम्स, फ़ोन नंबर्स, डेट्स फॉर इम्पॉर्टेंट डेडलाइंस एंड पासवर्ड्स। तो ये वो याद के लिए लिस्ट बनाते थे, मेमोरी लिस्ट। हम आम जिंदगी में बहुत सी चीज़ें याददाश्त से करते हैं, जैसे खाने की तरकीब या किसी चीज़ की ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन। आप पहली दफ़ा मैनुअल पढ़ते हैं और फिर आपको वो अज़बर हो जाता है कि आपने किस तरह करना है। हम और क्या याद रखते हैं? हम अपना डेली स्केड्यूल याद रखते हैं, हम लोगों के नाम और फ़ोन नंबर याद रखते हैं, हम किसी जगह पहुंचने के लिए उसका रास्ता या डायरेक्शंस याद रखते हैं। एक और चीज़ है, आइंदा जो काम करना है, रिमेंबरिंग थिंग्स इन फ्यूचर, उसको हम याद रखते हैं। इसे प्रोस्पेक्टिव मेमोरी कहते हैं, क्योंकि याद रखना कि कल क्या करना है, इसके बगैर तो ज़िंदगी रुक जाए। फिर हम उस सीखे हुए मटेरियल को रिट्रीव करते हैं, वापस लाते हैं और हम पिछली बातें जो हैं, गुजरे हुए वाक़यात, उन्हें याद रखते हैं। एक और बात अहम है, हमें मेमोरी की इसलिए भी ज़रूरत है कि हम पहचानी हुई चीज़ों को लेबल कर सकें, ये क्या चीज़ है, हम गुफ्तगू कर सकें, हम कीप ट्रैक ऑफ फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन। अगर आपकी इमीडिएट, जिसे हम वर्किंग या शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, अगर उसमें आपको मेरा जो बोला हुआ लफ्ज़ है उस जुमले का पहला हिस्सा भूल जाए, मैंने कहा था पहला हिस्सा, अगर आपको वो पहले दो लफ्ज़ भूल गए हैं तो आपको दूसरे जुमले के जो अल्फाज हैं उनकी कुछ समझ नहीं आएंगी, ना उस जुमले का कोई मतलब समझ आएगा, ना बनेगा। गुफ्तगू को चलाने के लिए किसी भी फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन को, चाहे वो वन साइडेड लेक्चर ही हो, उसको याद रखने के लिए भी हम मेमोरी को यूज़ करते हैं। हम किसी जगह जाके कैसे बिहेव करना है, मसलन किसी रेस्टोरेंट में अंदर जाना है, अगर आपको याद नहीं कि आपने बैठना है और मेन्यू लेना है और ऑर्डर करना है, और ये याद नहीं कि ऑर्डर करने के बाद पैसे भी देने हैं और फिर घर भी जाना है, ये याददाश्त से करते हैं हम। इसके लिए मेमोरी यूज़ होती है। ये स्क्रिप्ट है जो मेमोरी में महफूज होते हैं। लाइब्रेरी में क्या करना है, सड़क पे क्या करना है, और फिर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, वरना किस चीज़ की वजह से क्या हुआ था, किसका कसूर था, किसने पहले क्या किया था, और अगर ये चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं, तमाम कहानी ही ख़त्म हो जाती है अगर आपको सीक्वेंस ना याद हो। तो मेमोरी कितनी अहम है, ये मिस्टर क्लाइव वेयरिंग का केस है।
उनके टोटल मेमोरी लॉस था सिवाय इमीडिएट एक्शंस के। जैसे अभी चेहरा देखा है तो बस सामने है तो याद है, जैसे गया वो पानी के ऊपर से नक्श मिट गया, जैसे साहिल की रेत से नक्श मिट जाता है। नाम की भी की यही हालत थी और एक्शंस की भी, क्योंकि उनकी टेम्पोरल लोब के कुछ हिस्से डिस्ट्रॉय हो गए थे जो कि नए मेमोरीज बनाने के लिए अहम है। तो वो मोस्ट रीसेंट 1 और 2 मिनट्स ऑफ हिज लाइफ में जिंदा रहता था। ये उसकी डायरी है। कई दफ़ा वो डायरी की चीज़ें जो है वो क्रॉस कर देता था एंट्रीज, क्योंकि उसे याद ही नहीं होता था सिवाय रीसेंट एंट्री के। मसलन उसने लिखा हुआ है आई वेक अप फॉर द फर्स्ट टाइम 1:10, 2:13 आई वेक अप, तो उसने फिर वो काट दिए, फिर काट दिया, फिर काट दिया, क्योंकि उसे सिर्फ जागना याद आ रहा है। फिर उसने काटा है अवेक फर्स्ट टाइम, फिर उसने 4:32 पे लिखा है आई एम अलाइव, फिर उसने कहा है फर्स्ट टाइम, और 5:43 पे उसने कहा है जस्ट वोक अप। मेमोरी में कई प्रोसेसेस और स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, उनके बारे में पढ़ते चले जाएंगे। इनकोडिंग यानी चीज़ों को महफूज करना उनकी कैटेगरी के हिसाब से। स्टोरेज यानी उनका मेमोरी के किसी ट्रेस में रहना, जैसे लाइब्रेरी में बुक आप स्टोर करते हैं या कंप्यूटर की मेमोरी में कोई फाइल सेव करते हैं, फिर उसको दोहराना अगर हमें उसकी बार बार ज़रूरत है। दुआएं मसलन, या कुछ और चीज़ें हैं जिनके लिए हम नंबर, लैंग्वेज, रास्ते, जायके, जगह, लोग, नाम, वाक़यात, इन सब को हम रिहर्सल कर लेते हैं जो हम याद रखना चाहें, और जिनको बस देख कर छोड़ देते हैं वो भी कहीं पड़े होते हैं लेकिन वो उस तरह स्टोर नहीं होते जिनकी रिहर्सल हुई हो। और रिट्रीवल का मतलब है वापस लाना।